क्लोज योर आइज। सोचो कि ऐसा यूनिवर्स जहाँ हर एटम परफेक्टली फिक्स हो, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई भी थर्मल मोशन नहीं, कोई क्वांटम फ्लक्चुएशन नहीं और कोई अनसर्टेनिटी नहीं, सिर्फ एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट, परफेक्ट ऑर्डर, परफेक्ट स्टिलनेस, परफेक्ट साइलेंस। अगर ऐसी यूनिवर्स होती तो ये फॉर्मूला, बोल्ट्जमान फॉर्मूला एंट्रोपी का 0 होता। लेकिन फिजिक्स कहती है ऐसा यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता और ना ही कर सकता है। ना थर्मोडायनेमिक्स अलाउ करती है इस बात को और ना ही कोई दूसरी टर्म्स। क्यों? अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है? क्वांटम मैकेनिक्स भी इस बात को अलाउ नहीं करती और स्टैटिकल मैकेनिक्स ने भी इस बात को मना कर दिया। आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि एंट्रोपी बढ़ती क्यों नहीं है, बल्कि हम ये समझने वाले हैं कि एंट्रोपी 0 फिजिकली इम्पॉसिबल क्यों है। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है और ऐसा क्यों नहीं होता है। अगर इसके लिए हमें डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा कुछ समझना पड़ेगा, हमें इसी भी डीप में जाना होगा। अब तक हम पढ़ता है एंट्रोपी टेक्स्ट बुक में, जहाँ पर लिखा होता है एंट्रोपी बराबर डिसऑर्डर, पर डिसऑर्डर सब्जेक्टिव है। हाँ, पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन अगर समझना चाहें तो हम इसको रूम में आप रूम देखिए क्लीन है या नहीं, ये परसेप्शन है। फिजिक्स में एंट्रोपी का रियल मतलब है नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट्स। बोल्ट्जमान ने दिया ये, और यहाँ पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया एस बराबर KV/LN ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा है नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स जो हम मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम और दाब पर। माइक्रो स्टेट एग्जैक्ट पार्टिकल पोजीशन प्लस मोमेंटम। एग्जांपल, गैस का कोई एक बॉक्स लो, मैक्रो स्टेट हो गया वो पूरा बॉक्स क्या है, मैक्रो स्टेट। अब वॉल्यूम फिक्स है, पर माइक्रोस्कोपी लेवल पे देखा जाए तो 10⁻23 पार्टिकल्स हर मूवमेंट में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, अलग अलग पार्टिकल फिक्स हो सकते हैं। लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो सिर्फ वो एक बॉक्स है। ये अरेंजमेंट की बात करो 10⁻23। देखिए इन पॉसिबल अरेंजमेंट्स का काउंट ही क्या है, एंट्रोपी। जितनी कम एंट्रोपी होगी उतनी कम अरेंजमेंट होगी, और जितनी हाई एंट्रोपी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, अरेंजमेंट। तो एंट्रोपी 0 का क्या मतलब हुआ? इसका फिजिकल मीनिंग क्या है? सिर्फ एक पॉसिबल अरेंजमेंट। क्या रियलिस्टिकली पॉसिबल है ये बात? चलिए इसको एक बार चेक करते हैं। नेचर चाउ चूज नहीं करती। नेचर क्या करता है? प्रोबेबिलिटी फॉलो करती है। इमेजिन करें आपके पास 100 पार्टिकल्स हैं, आपको उसको एक बॉक्स में रखना है। पॉसिबल है? हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है। प्रोबेबल भी है, हाँ। और एंट्रोपी क्या है? ऑलमोस्ट 0 एंट्रोपी। लो स्टेट्स रेयर होता है। हाई एंट्रोपी स्टेट मतलब कि ओवरवेलमिंगली प्रोबेबल होता है, और उसको आप उतने ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर ओमेगा जो कि स्टेट्स को बता रहा है वो बहुत बड़ा है, तब सिस्टम उस स्टेट में सेटल करेगा एंट्रोपी 0 होने के लिए। चाहेगा एंट्रोपी 0, नो फ्लक्चुएशन, नो अल्टरनेट कॉन्फ़िगरेशन, नो डिजनरेसी, और ना ही कोई अनसर्टेनिटी। बट रियल सिस्टम में थर्मल मोशन होती है, रियल सिस्टम में क्वांटम अनसर्टेनिटी होती है, एनर्जी लेवल डिजनरेट होते हैं। मतलब कि कोई एनर्जी लेवल है वो आगे जाकर अलग अलग लेवल्स में डिवाइड हो सकता है। इसलिए ओमेगा कभी भी एक नहीं होता। ओमेगा आपको >1 ही होगा। आपको कभी भी ऐसी नहीं मिलेगी एंट्रोपी कि ओमेगा स्टेट 1 हो। एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगी ना नेगेटिव होगी। आप सोचें कि 0 से नीचे नहीं हो सकती। थर्ड लॉ कहता है एज T टेंड्स टू 0 एंट्रोपी मिनिमम कांस्टेंट। लोग अज्यूम करते हैं 0 केल्विन पे एंट्रोपी 0 हो जाती है, लेकिन इम्पोर्टेंट वर्ड ये है अप्रोचेस। एब्सोल्यूट 0 रीचेबल ही नहीं है। आप एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर को रीच नहीं कर सकते, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। आइस के हाइड्रोजन एटम रैंडमली ओरिएंटेड में रहते हैं, इसलिए 0 केल्विन पे भी रेजिडुअल एंट्रोपी होती है। समझ के क्यों होती है? परफेक्ट क्रिस्टल सिर्फ आइडियल मैथमेटिक्स में होता है। मतलब कि कोई भी ऐसा क्रिस्टल है ही नहीं जो परफेक्ट है। ये सिर्फ आइडियल बातें हैं। हम आज तक ऐसी परफेक्ट क्रिस्टल को नहीं ला पाए, नेचर में भी नहीं है। नेचर भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। अब आते हैं सबसे डीप लेयर पर, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ 0 नहीं हो सकता।
अगर मोमेंटम एग्जैक्टली जीरो हो तो पोजीशन इनफाइनाइटली अनसर्टेन हो जाती है। अगर पोजीशन आपकी फिक्स हो तो मोमेंटम फ्लक्चुएट करेगा और आप एक साथ दोनों को पता नहीं लगा सकते, अनसर्टेनिटी होती है। इवन एट 0 केल्विन पार्टिकल वाइब्रेट करते रहेंगे और आप इसे रोक भी नहीं सकते। इस वाइब्रेशन को कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी, और ये एनर्जी आप किसी भी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। ये क्वांटम ग्राउंड स्टेट मोशन है, मतलब कंप्लीट स्टिलनेस इम्पॉसिबल है। और जब मोशन है तो माइक्रो स्टेट्स हैं, एंट्रोपी जीरो नहीं है। आप सोच सकते हो एंट्रोपी जीरो कब होगी, जब सारी स्टेट एक लेवल पर आ जाए, लेकिन मोशन है। आप सोच सकते हो चलो सॉलिड में एंट्रोपी है पर वैक्यूम में तो नहीं होगी। क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या कहती है? क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है वैक्यूम एम्प्टी नहीं है, उसमें 0 पॉइंट फ्लक्चुएशन होते हैं, वर्चुअल पार्टिकल पेयर्स हैं, क्वांटम फील्ड है, एग्जिस्ट करते हैं ये सब चीज़ें। ब्लैक होल फिजिक्स क्या कहती है? ब्लैक होल्स फिजिक्स कहती है जो इवन हॉरिजॉन्टल इवेंट होते हैं उनको एंट्रोपी कैरी करते हैं। वैक्यूम भी डायनामिक है तो कंप्लीट ऑर्डर नहीं है, ये एक ऑर्डर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसकी एंट्रोपी जीरो नहीं होती। एंट्रोपी का सबसे पावरफुल इफेक्ट टाइम का डायरेक्शन। व्हाई डज टाइम मूव फॉरवर्ड? क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज करती है। अगर एंट्रोपी जीरो हो जाए तो एनर्जी ग्रेडियंट्स, नो हीट फ्लो, नो केमिकल रिएक्शन, नो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, नो स्टार्स बर्निंग, टाइम मीनिंगलेस हो जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और टाइम चेंज ही नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एंट्रोपी जीरो मतलब कि फ्रोजन एग्जिस्टेंट, सारी चीज़ें एक तरीके से कोल्ड हो जाएंगी, बिल्कुल जम जाएगी। एंट्रोपी जीरो मैथमेटिकली भी हो सकती है, पॉसिबल भी लग सकती है, बट फिजिकली इम्पॉसिबल है क्योंकि रियलिटी प्रोबेबिलिटी की तरह बिल्कुल नहीं है। क्वांटम वर्ल्ड फ्लक्चुएट करता है, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, परफेक्ट स्टिलनेस नेचर अलाउ नहीं करता। एंट्रोपी कोई फ्लो नहीं है, एंट्रोपी एवोल्यूशन का इंजन है। एंट्रोपी टाइम को एरो है और एंट्रोपी लाइफ को पॉसिबल बनाती है। तो ये जीरो होगी तो लाइफ कैसे पॉसिबल होगी? परफेक्ट ऑर्डर डेड होता है, थोड़ा रेंडमनेस ही एग्जिस्टेंस को पॉसिबल बनाता है। अगर रेंडमनेस नहीं होगी तो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी और इसलिए एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं हो सकता।